समझ? सास की ग़ीबत, ससुर की ग़ीबत, बड़ों की ग़ीबत, छोटों की ग़ीबत, ननद की ग़ीबत, बावर्च की ग़ीबत, इसकी ग़ीबत, उसकी ग़ीबत, पड़ोसियों की ग़ीबत, मतलब ग़ीबतों में ऐसी ज़िंदगी हुई जिसकी कोई इंतहा नहीं। और ग़ीबत कितना खतरनाक अमल है, सुनिए एक वाक़या। 2 ख़वातीन थी और रोज़ा रख लिया, शहर की दोनों ने, रोज़ा रख लिया रिवायत में था। रोज़ा रखने के बाद दोनों ने नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और साथ बैठ गई साथ। और साथ बैठकर बातें करती रही और ऐसा हुआ कि बातें करने के बाद उनको फिर अचानक मतलियाँ हुई, पेट में बड़ी तकलीफ़ें हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ऐसी तकलीफ़ हो रही है, आपने कहा उनको लेकर आओ। वो दोनों औरतों को लाया गया और उसके बाद वो दोनों औरतों को मतली बहुत हुई और उसके बाद क़य होना शुरू हुई। जब क़य हुई तो उसके अंदर गोश्त के लोथड़े निकले, कच्चे, गोश्त निकला पूरा। सहाबा परेशान हो गई, ये तो इन्होंने क्या कच्चा गोश्त खा लिया था, क्या हुआ था जो निकली? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा घबराओ नहीं, ये वो ग़ीबतें थी जो ये दोनों कर रही थी। चूँकि ग़ीबत करना अपने मुर्दार भाई के गोश्त खाने के बराबर है। मतलब एक तो इंसानी गोश्त हराम है, उस पर मरे हुए इंसान का गोश्त हराम है, चूँकि हमारे पास हलाल हराम की तमीज़ है पूरी। इंसान का गोश्त हराम है, अपनी बहनों का गोश्त खाया, मतलब इंसानों की ग़ीबतें कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि सख्त पेट की तकलीफ़ और फ़िज़िकल लोथड़े निकले उनके मुँह से। और वो जमा किए गए, देखा तो गोश्त के टुकड़े हैं। कहा ये दोनों जो खा रही थी ना, कहा हम तो रोज़े से हैं, तो कहा ये ग़ीबतें हैं जो खा रही थी, ये इंसानी गोश्त था, रोज़े की हालत में ग़ीबतें की। और हमारे पास ग़ीबत का तो ऐसा चलन है भाई कि आजकल तो फ़ोन फ्री है एक-दूसरे को, अब क्या लेना-देना। जो ग़ीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं एक-दूसरे पर, जो इल्ज़ाम, जो बहतान लगाए जा रहे हैं एक-दूसरे पर, मैं तो अब उसको बयान भी नहीं कर सकता हूँ। क्या बोलूँ मैं आपको? ग़ीबत को आपने मामूली समझ लिया, ये ऐसा संगीन जुर्म साबित होगा, ये हमारी नेकियाँ ले जाने का वजह बन जाएँगी मान, ये नेकियाँ चले जाएँगी। नेकियाँ बर्बाद करने की वजह बन जाएँगी। ये ग़ीबत हमारी अच्छी खासी नेकियों को जो है ट्रांसफ़र कर देंगी उन लोगों के नाम पर जिन लोगों की ग़ीबतें हमने की थी। क्यों आप वो कर रहे हो? निंदा बोलते हैं उसे, किसी की पीठ पीछे बात करना हिंदी में, समझ रहे हो? गॉसिप बोलते हैं उसको इंग्लिश में आमतौर से। पीठ पीछे कुछ भी फालतू बातें बस बकते रहो। कम से कम गॉसिप में ये चीज़ का इमेजिनेशन, एक तसव्वुर तो रहता है कि गॉसिप का माना जाता है फैक्ट्स नहीं है, अंदाज़े और तुक्के हैं। लेकिन ग़ीबत में तो ऐसा अरे! उसमें है, श्योर जाते आप। समझ रहे हैं? पीठ पीछे उसकी बात करते हैं पूरा। और ये बहुत कॉमन फिनोमेना, एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई। मैं मुस्लिम ख़वातीन से गुज़ारिश करूँगा, ग़ीबत ना करें। ये बहुत सख्त जुर्म है और ये गुनाह कबीरा है। ये हराम गुनाहों में, कबायर के अंदर, ये हराम चीज़ों में बहुत बड़ा मुक़ाम रखता है ग़ीबत, बहुत डेंजर चीज़ है। और इसके अंदर बहतान और भी डेंजर चीज़, क्योंकि उसमें वो चीज़ है ही नहीं। और इस पे चुगली कि 2 लोग लड़ ले इस वज़ह से, और भी डेंजर चीज़ हो गई। हमको तो यहाँ तक हुक्म है कि अगर 2 लोगों में लड़ाई हो जाए, तो वहाँ आप झूठ बोल सकते हैं दोनों को मिलाने के लिए, मानो। और यहाँ हमारा हाल ये है कि हम लोगों को अलग करने के लिए ग़ीबतें कर रहे हैं, बहतान कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। जबकि हमारी ग़ीबतें और बहतान का क्या नतीजा होता है, मैं समझता हूँ हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इसके नुकसान कहाँ जाती है। बस इतना बोल सकता हूँ, हर झूठ, हर ग़ीबत या झूठ ग़ीबत छोड़ दीजिए, हर बात जब आप मुँह से निकालते हैं उसकी अपनी एक ज़िंदगी होती है और वो चलते रहती है, उसकी अपनी लाइफ़ होती है और वो अपने ज़िंदगी के हिसाब से बढ़ती चली जाती है, मालूम? इस बात को आप ज़हन में रखिए। आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में क्या फ़रमाता है ग़ीबत के ताल्लुक से? सूरह हुजुरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 12 में अल्लाह ने फरमा रखा कि वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमल अख़ी मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अल्लाह फरमाता है और कहता है कि वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, की बाज़ आपस में तुम एक-दूसरे की ग़ीबतें ना करो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने भाई का, मुर्दार भाई का गोश्त खाए? फ़करिहतुमूहु, तुमको इससे कराहत आएँगी। फिर अल्लाह फरमाता है वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने और रहम करने वाला है। और जहाँ भी किसी गुनाह के बाद तौबा के लफ्ज़ आते हैं, तौबा करना चाहिए, इसका मतलब गुनाह कबीरा है। जिस भी गुनाह के ऊपर सज़ाएँ सुनाई जाती है और जिस गुनाह के ऊपर तौबा का तज़किरा आता है, वो गुनाह कबीरा हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात? तो लिहाज़ा ये बहुत सख्त जुर्म है, इसलिए कि हम में से कोई भी अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद नहीं करता, लेकिन ग़ीबतें करना हम सब पसंद करते हैं। आइए अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।